हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंद्रकांत चौधरी। आज मैं एल्कोहल के बारे में बताऊं। एल्कोहल एल्कोहल कैसे बनाया जाता है और एल्कोहल का वर्गीकरण बताऊं। एल्कोहल 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 को कह सकते हैं, सामान्य वे में हम कह सकते हैं जल के एल्किल व्युत्पन्न जल के एल्किल व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। अथवा अथवा कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH होता है, जहां पर R जो होता है एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह में मैं मेथिल एथिल कोई भी समूह लगा सकते हैं, कोई भी समूह लगा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि जल के एल्किल व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। अब एल्कोहल जल के मैंने एल्कोहल एल्कोहल से लिख करके मैं ऐसे लिखता हूँ, जल ले लेता हूँ, H2O ले लेता हूँ, जल ले लिया। इसके एल्किल व्युत्पन्न यहाँ मैं लिखता हूँ ऐसे किया, ये हो गया। एक H को निकालता हूँ, एक H को यहीं से निकालता हूँ, R को वहां जोड़ देता हूँ, ROH हो गया। ये हो गया एल्कोहल। आपको दूसरा जो डेफिनेशन बताया है हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन यहाँ मैंने लिया PH4 ले लिया, PH4 ले लिया। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को यहाँ पर हम OH लगाता हूँ और यहाँ पर H निकाल देता हूँ। तो बनता क्या, इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको मैं निकाल दे रहा हूँ, तो निकाल दे रहा हूँ तो ये बन क्या जा रहा है, ये बन जा रहा है, चाहे इसको निकाले, चाहे इसको यहाँ से निकाले या इसको निकालता हूँ, इसको निकालता हूँ, तो ये इसको निकालता हूँ तो बन रहा है CH3OH बन जा रहा है, CH3OH बन जा रहा है। यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया H, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। जो डेफिनेशन मैंने बताया, जल के जल हो जाएगा, जल हो जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। जैसा मैंने बताया जल के एल्किल व्युत्पन्न को, जल के एल्किल व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे मैंने ये CH को रिमूव किया और यहाँ इसकी जगह पर H लगा दिया, एल्कोहल बन गया। अर्थात हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। मैंने हाइड्रोकार्बन लिया, इसके H को यहाँ से रिमूव किया और इसी की जगह पर OH लगा दिया, ये हमारा बन गया एल्कोहल। एल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होता है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सामान्य सूत्र या जनरल फार्मूला बराबर ROH लिख सकते हैं। जनरल फार्मूला ROH लिख सकते हैं। R इक्वल टू एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप एल्किल ग्रुप में हो जाएगा। मेथिल ले सकते हैं,
मिथिल ले सकते हैं, एथिल ले सकते हैं, एथिल ले सकते हैं, ईटीसी, कोई भी ग्रुप इस तरीके से ले सकते हैं। अब एल्कोहल का वर्गीकरण मैं बताता हूँ। एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे किया गया? एल्कोहल का वर्गीकरण में हाइड्रोक्सी परमाणुओं की संख्या के आधार पर करता हूं। पहला क्लासी मैं हेडिंग डालता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का वर्गीकरण मैं किस बेस पर करता हूं? ये हमारा आधार रहेगा OH परमाणुओं की संख्या के आधार। OH हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर OH समूहों की संख्या के आधार पर हम एल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं। यदि नंबर 1 इसमें हो रहा है, यदि OH की संख्या, OH समूह की संख्या, यदि OH समूह की संख्या एक हो तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि किसी भी एल्कोहल में OH समूह की संख्या एक हो तो फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे FeH3OH, इनमें OH की संख्या क्या है? एक है, इसलिए इसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसको कहते हैं मेथेनॉल, METHANOL। ये भी हो गया। इसमें CH3CH2OH, OH की संख्या एक है तो ये हो गया एथेनॉल, ETHANOL। ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। बहुत बार लिख दूंगा, ये मैंने ऐसे लिखा CH3 यहाँ OH कर दिया, यहाँ पर CH3 कर दिया। 1 2 3 2 इसको कहते हैं प्रोपेन, PROPAN2ऑल। ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या है? इसमें भी एक OH सब ये क्या है? एक OH होने की वजह से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा हिस्सा होता है, सेकंड में लिखता हूं, यदि OH की संख्या दो हो तो, यदि OH की संख्या दो हो तो उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या है? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे मैं लेता हूं, जैसे एग्जांपल CH2OH, इसका नाम होता है जनरल वे में एथिलीन ग्लाइकॉल भी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 1 2 या एथेन, ऐसे पूरा लिखता हूं ETHANE, एथेन, ऐसे हाइफन लगाया 1 2 डाई
अल्कोहल। एथेन 1 2 डाइआल। इसमें OH समूह की संख्या क्या है? 2 है, इसलिए डाइहाइड्रिक एल्कोहल। एक एग्जांपल और लिख देता हूं, CH3 FeOH कर दिया, यहाँ पर H कर दिया, CH2OH कर दिया। इसके नंबर क्या? 1 2 3। इसका हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 डाइआल हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 डाइआल हो जाएगा। एक और बचता है क्लासिफिकेशन इसका OH समूह की संख्या के आधार पर। यदि ये हो जाए, यदि OH की संख्या, यदि OH समूह की संख्या कितनी हो जाए? 3 हो जाए, 3 हो जाए। यदि OH समूह की संख्या कितनी हो जाए? 3 हो जाए। तो जब 3 हो जाएगा तो हो जाए तो उसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फिर क्या कहते हैं? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देता हूं, CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। इसका नाम क्या होता है? CH2OH है। इसका नाम हो जाता है, ये गिल्फरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? GLYCERENE, गिल्फरीन कहते हैं। अथवा एक नाम और कर देते हैं, IUPAC, प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन, ऐसे हाइफन लगाया, 1 2 3 ट्राई, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइआल के नाम से जाना जाता है। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, दोबारा एल्कोहल को रिपीट कर देता है। एल्कोहल किसे कहते हैं? आप पहले जल के एल्किल व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। जैसे जल लिखा, इसमें से H को निकाला, R को लगाया, एल्कोहल हो गया। या हाइड्रोकार्बन की, इसको हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को, अर्थात H को निकाला, OH को लगा दिया, हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। जनरल फार्मूला जो सामान्य में हम जानते हैं, ROH के नाम से जाना जाता है। एल्कोहल का एक जिक्र आता है, ROH कहते हैं, ROH कहते हैं। दूसरी बात, R में हो जाएगा एल्किल ग्रुप, हो जाएगा CH3 लिख सकते हैं, एथिल लिख सकते हैं, मेथिल लिख सकते हैं, प्रोपिल लिख सकते हैं, आइसोप्रोपिल लिख, जो आप चाहे उसको लिख सकते हैं। दूसरी बात, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण करने के लिए 2 तरीका से यहाँ किया जाता है। नंबर एक जो है हम लिखते हैं OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को निम्न 3 भागों में बांटा गया। यदि OH समूह की संख्या 1 हो तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। OH समूह की संख्या 1 हो तो उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे OH समूह की संख्या 1 है, ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। OH समूह की संख्या 1 है, ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। OH समूह की संख्या 1 है, ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। लेकिन इसका स्पेशल नाम हो जाएगा मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेन 2R हो जाएगा। यदि OH समूह की संख्या 2 हो तो फिर डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फिर 2 है तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे
CH2OH लग गया, CH2OH लग गया। इसका नाम होता है जनरल नाम एथिलीन ग्लाइकॉल, या फिर कह सकते हो IUPAC नाम 1,2 एथेन हो जाएगा, पूरा लिखा जाता है 1,2 हाइफन लगा 1,2 डाइयाल, एथेन 1,2 डाइयाल। और दूसरा एक और लिख देता हूं, एक एग्जांपल ए हो गया, एक एग्जांपल ए हो गया, दूसरा एग्जांपल ई हो गया। CH3 CHOH CH2OH, इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। 1 2 3 काउंटिंग कर लेता हूं 1 2 3, प्रोपेन हो गया 1 2 पर डाइयाल है, प्रोपेन 1 2 डाइयाल। यदि OH समूह की संख्या 3 हो तो फिर हम ट्राई हाइड्रोक्सिल एल्कोहल करते हैं, जैसे मैंने इसको लिख दिया CH2OH CHOH CHOH। इसको कहते हैं सामान्य में चाहे गिल्फ्रेन कहें, चाहे गिल्फ्राल कहें, चाहे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई आल के नाम से जाना जाता है। एक तरीका से और इसका एल्कोहल का वर्गीकरण किया गया है, एक तरीका से और एल्कोहल का वर्गीकरण किया गया है, मैं इसको अगले वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे।